बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं कैरिशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ जो है, जैसा कि आपको पता है कि सेकंड एनुअल एग्ज़ाम आपका होगा, उस हवाले से इम्प्रूवमेंट के हवाले से जो सारा जो भी स्टोरी है इम्प्रूवमेंट के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। किस तरह अप्लाई करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, कौन कौन से जो है ऑप्शन है आपके पास इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सारी मालूमात इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ शेयर की जाएगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी एक एक बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करे, आपके ऊपर आपके वाले का सही सलामत रखे। जो जो बच्चों ने दुआएं मांगी हैं अल्लाह सारे बच्चों की दुआएं कबूल फरमाए। तो वीडियो को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। सबसे पहले बच्चों हम जाएंगे गूगल के ऊपर, ठीक है। मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा और मैं सारे ऑप्शन भी बताता हूं। अभी गूगल पे जाके आपने टाइप करना है WAKOS वकास ABAD आबद, वकास आबद गूगल पे जाके टाइप कर देना है, इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे वहां पे वेबसाइट आ जाएगी wakasaabad.com। इसको ओपन कर लें। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडमिशन का, ये देखें, इसको ओपन कर लें। उसके बाद एडमिशन का में नीचे हम आते हैं, 12वीं क्लास एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद जो है नीचे हम आते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था वीडियो के अंदर के 20/10/2023 से सेकंड एनुअल के इंटर के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और सिंगल फीस के साथ 25/9/2023 फीस है। इसी तरह 29/9/2023 डबल फीस के साथ है, 3/10/2023 जो है 3 गुना फीस के साथ है। तो खैर हम नीचे आते हैं, यहाँ भी ये देखने का हुआ तमाम तलबा नीचे दी गई लिस्ट में से मतलब का ऑप्शन अपने बोर्ड का इंतखाब करें और दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पे जिस तरह आपको पता है कि गुजरांवाला बोर्ड है, लाहौर है, रावलपिंडी है, साहिवाल बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, डेरा गाजी खान बोर्ड है, इसी तरह जो है फैसलाबाद बोर्ड है, बहालपुर बोर्ड है, आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड है। तमाम बोर्ड्स के लिंक यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपने बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आगे आपके बोर्ड का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, डेट्स भी आ जाएंगी, सारा कुछ आएगा। ऑनलाइन अगर आपने अप्लाई करना है तो ये नीचे लिखा हुआ है 11वीं और 12वीं क्लास ऑनलाइन दाखिले के लिए नीचे दी गए लिंक पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरह आपके सामने आपके बोर्ड के ऑप्शन आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपके साथ जो है सारी बात क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो हैं इस हवाले से परेशान हैं इम्प्रूवमेंट के हवाले से खासकर। तो इम्प्रूवमेंट जो है कौन कौन से आपके ऑप्शन है आपके पास इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना है। लास्ट टाइम भी जब आपका एग्जाम हुआ था तो बच्चों ने कुछ गलतियाँ ऐसी की थी और जब रिजल्ट आया तो बच्चों को पता चला। वीडियो को ध्यान से आपने देख लेना है। बाद में कोई बंदा ये ना कहे मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे पता नहीं चला, मेरा नुकसान हो गया। ये मैं आपको पहले बता दूं, बात को अच्छी तरीके से समझ लेना है। ये देखें, सबसे पहले जो है इंप्रूवमेंट करने के जो है अब 5 तरीके हैं, 5 ऑप्शन है इंप्रूवमेंट करने के। नंबर 1, आप कहते हैं कि जी मैंने सिर्फ 11वीं क्लास इंप्रूवमेंट करनी है, बोर्ड कहता है आप कर लें। ये देखें, जैसा कि फर्स्ट पार्ट 1 ओनली, सारे पार्ट 1 के इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। नंबर 2, सेकंड आपके पास ऑप्शन आता है पार्ट 2 का। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ सेकंड पार्ट इंप्रूवमेंट करनी है, आप सेकंड पार्ट इंप्रूवमेंट कर लें, कोई मसला नहीं। नंबर 3, आप कहते हैं कि मैंने ऑल सब्जेक्ट मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 तमाम सब्जेक्टों के साथ जो है पेपर देने हैं, तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। नंबर 4 आपके पास ऑप्शन जो है वो ये है कि सब्जेक्ट वाइज से क्या मुराद है कि जी आप कहते हैं कि जी मैंने सिर्फ जो है इंग्लिश का पेपर देना है, उर्दू का देना है, केमिस्ट्री का देना है। मतलब आप एक सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं, दे दें, 2 का देना चाहते हैं, दे दें, 3 का देना चाहते हैं, दे दें, 4 का देना चाहते हैं, दे दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन सब्जेक्ट वाइज में क्या होगा, अगर आपने उर्दू का पेपर देना है आपको पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश का पेपर देना है पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा। 5वें नंबर पर जो ऑप्शन है ये आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है और जिस खबर का बच्चों को बहुत ही ज्यादा जो है वो इंतजार था। ये 5वें नंबर पर जो ऑप्शन है पेपर वाइज, जो न्यू पॉलिसी आई है बोर्ड की तरफ से और जो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, वो कौन सा ऑप्शन है
ये भी सुन लें, अच्छे तरीके से समझ लें। पेपर वाइज में क्या होगा कि अगर आपका दिल करता है कि मैंने पार्ट 1 उर्दू का पेपर देना है तो पार्ट 1 उर्दू का पेपर दे सकते हैं, 2 का आप ना दें। अगर आपको इंग्लिश में लगता है कि मेरे पार्ट 1 के अंदर पेपर अच्छे हैं, पार्ट 2 के अंदर पेपर के अंदर नंबर अच्छे नहीं है, तो पार्ट 1 का पेपर इंग्लिश का ना दें, पार्ट 2 का पेपर दे दें। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि मैंने केमिस्ट्री पार्ट 1 का पेपर देना है, इंग्लिश पार्ट 2 का पेपर देना है, फिजिक्स पार्ट 2 का देना है, उर्दू पार्ट 1 का देना है, वो आपकी मर्जी है। जिस तरह दिल करे आप पेपर दे सकते हैं। जो 5वें नंबर पे ऑप्शन है। इसके अलावा जो है अगर आप कहते हैं कि मैंने प्रैक्टिकल नहीं देना, वो आपकी मर्जी है, ना दें। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं मैंने केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नहीं देना, ना दे। आप कहते हैं मैंने फिजिक्स का प्रैक्टिकल देना है, दे दे, आपकी मर्जी है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे थ्योरी के अंदर नंबर बिल्कुल अच्छे हैं लेकिन मेरे केमिस्ट्री के पेपर के अंदर जो है प्रैक्टिकल के अंदर अच्छे नंबर नहीं है, मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल के को ही इंप्रूव करना है, तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल का दाखला भेज दें, कोई मसला नहीं है। परेशानी वाली बात कौन सी है। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ जो है और भी शेयर करनी है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी बच्चों ने का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है उस वजह से। हालांकि मैंने वीडियो के अंदर बताया भी था कि इस तरह आपने नहीं करनी, ठीक है ना। इससे पहले मैं एक बात आपकी और क्लियर कर दूं, इंप्रूवमेंट के अंदर क्या फ़र्क है और सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के अंदर क्या फ़र्क है। इंप्रूवमेंट से मुराद ये होता है कि अगर आपने पेपर दिए, आप मुकम्मल तौर पे पास हो गए हैं और आपके नंबर अगर कम आए तो आप कहते हैं कि हम दोबारा पेपर दे के इंप्रूवमेंट कर लें, इसका मतलब ये है इंप्रूवमेंट का। और जो बच्चे एक किताब के अंदर फेल हैं, 2 के अंदर फेल हैं या 3 के अंदर फेल है, जिनका अभी तक जो बच्चे मुकम्मल तौर पे पास ही नहीं हुए, कुछ बच्चे समझते हैं कि शायद इसको इंप्रूवमेंट कहते हैं, उसको हम इंप्रूवमेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम कहेंगे कि इसने अपनी सैप्ली क्लियर करनी है। जैसा कि लास्ट टाइम एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा जी मैंने इंप्रूवमेंट करनी है सारे सब्जेक्ट की, तमाम पार्ट 1 पार्ट 2। जब मैंने देखा तो वो 3-4 के अंदर वो उसकी सैप्ली थी, वो फेल था, मतलब 3-4 सब्जेक्ट के अंदर। तो मैंने कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी सैप्ली क्लियर कर लो, या आप जो है दूसरा ऑप्शन ये है, बोर्ड देता है, ये देखें जो सैप्ली वाले बच्चे हैं, या तो अपनी सैप्ली क्लियर कर लें, ये देखें कंपार्टमेंट। दूसरा ऑप्शन ये है कि नए सिरे से पार्ट 1 पार्ट 2 के पेपर दे दें ऑल सब्जेक्ट के साथ, बेशक सब्जेक्ट चेंज करने, बेशक वो भी कर लें, ठीक है। ये सिर्फ ऑप्शन है जो बच्चे अभी तक पास नहीं हुए मुकम्मल तौर पे, जो बच्चे फेल हैं। अगर वो कहते हैं कि मैंने पार्ट 1 के भी नए सिरे से पेपर देने हैं, 2 के भी देने, इकट्ठा दाखला भेजना है, कंबाइंड दाखला भेजना है, ये उनके पास ऑप्शन है। ये रही बात जो बच्चे पास हो गए हैं, उनके पास इंप्रूवमेंट है, पार्ट 1 की कर लें या पार्ट 2 की कर लें, या पार्ट 1 पार्ट 2 ऑल की कर लें, या सब्जेक्ट वाइज कर लें, या पेपर वाइज कर लें। अच्छा, मजीद में आगे जाके आपको समझाता हूं होता क्या है। अच्छा, अब जो है एक चीज और है कि बच्चे जो हैं पूछ रहे हैं कि कौन कौन से बच्चे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यहां भी ये देखें ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं, कौन कौन से बच्चे जो है इंप्रूवमेंट का इम्तहान दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पॉलिसी चेंज हो चुकी है, अब 2 साल का टाइम होता है, 2 साल के अंदर आप 4 दफा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपने एक दफा इंप्रूवमेंट की, आप अपने रिजल्ट से मुतमिन नहीं है, कोई मसला नहीं, दोबारा इंप्रूवमेंट दूसरी दफा कर लें। दूसरी दफा की, आप अपने रिजल्ट से मुतमिन नहीं है, तीसरी दफा कर लें। तीसरी दफा भी मुतमिन नहीं है, चौथी दफा कर लें, वो आपकी मर्जी है। 2 साल के अंदर 4 चांस होंगे। और कौन कौन से बच्चे जो हैं इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, जब हम बोर्ड के ऑप्शन के अंदर क्लिक करते हैं, मैं आपको वाज़िया दिखाना चाहता हूं ये चीज, ताकि आपकी बात एक क्लियर हो सके। ये वाज़िया इसलिए मैं बता रहा हूं इंशाअल्लाह, ताकि आपकी सारी बातें क्लियर हो जाए। जैसे मैंने जो है एग्जाम के ऊपर यहां पे क्लियर किया है, क्लिक किया है, तो यहां पे आपके पास जो ऑप्शन आ रहे हैं, बोर्ड कहता है कि जिसने स्पेशल एग्जाम 2021 के अंदर पेपर दिए हैं वो इंप्रूवमेंट कर सकता है। जिसने फर्स्ट एनुअल 2022 के अंदर पेपर दिए हैं वो इंप्रूवमेंट कर सकता है। जिसने सेकंड एनुअल 2022 के अंदर पेपर दिए हैं वो इंप्रूवमेंट कर सकता है। जिसने फर्स्ट एनुअल 2023 के अंदर पेपर दिए हैं वो इंप्रूवमेंट कर सकता है। मतलब यह है कि जिस बच्चे ने 2023 फर्स्ट एनुअल के अंदर पेपर दिए, सेकंड एनुअल 2022 के अंदर पेपर दिए, फर्स्ट एनुअल 2022 के अंदर पेपर दिए, स्पेशल एग्जाम 2021 में पेपर दिए, वो बच्चे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।
अच्छा, जिन्होंने एनुअल एग्जाम 2022 के अंदर पेपर दिए वो सॉरी, दोबारा मैं बात क्लियर कर देता हूं, जिन बच्चों ने एनुअल एग्जाम 2021 के अंदर पेपर दिए वो बच्चे इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। जिन बच्चों ने 2020 के अंदर पेपर दिए वो इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। जिन्होंने 19 के अंदर दिए इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। इंप्रूवमेंट करने का ऑप्शन किन किन बच्चों के पास है? जिन्होंने स्पेशल एग्जाम 2021 का पेपर दिया, जिन्होंने फर्स्ट एनुअल 2022 का पेपर दिया, जिन्होंने सेकंड एनुअल 2022 का पेपर दिया, जिन्होंने फर्स्ट एनुअल 2023 का पेपर दिया, ये उनके पास ऑप्शन है। जो बच्चे एनुअल 2021 के अंदर जो बच्चे पास हो चुके थे वो अब इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जो पहली दफा 2021 के अंदर एनुअल के अंदर पास हो चुके थे वो इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। और जो फर्स्ट टाइम पास हुए हैं स्पेशल एग्जाम 2021 के अंदर, फर्स्ट एनुअल 2022 के अंदर, सेकंड एनुअल 2022 के अंदर, फर्स्ट एनुअल 2022 के अंदर, कम से कम इंप्रूवमेंट करने के लिए आपकी यह शर्त जरूरी है कि आपने जो अपना इंटर कंप्लीट किया है, जो फर्स्ट टाइम आपने पास किया है, वो स्पेशल एग्जाम 2021 में किया हो। अगर आपने 2021 एनुअल में पास किया है तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्पेशल एग्जाम 2021, फर्स्ट एनुअल 2022, सेकंड एनुअल 2022, फर्स्ट एनुअल 2023। ये बात मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुकी होगी। आगे हम आते हैं सब्जेक्ट वाइज, जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें क्या कुछ कर सकते हैं आप। जैसे ही आप जो है यहां पे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये स्क्रीन को अच्छे तरीके से देख लें। जब आपने यहां पे अपना ईयर सेलेक्ट करना है जिसमें लास्ट टाइम पेपर दिए थे जो, और यहां पे रोल नंबर लगा के आपने यहां पे क्लिक करना है तो फिर आपके सामने सारा डाटा आपके फार्म का आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने सारे फार्म का डाटा आएगा उसके बाद इस तरह आपके सामने ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएंगे। ये स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। अब इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है पेपर वाइज आप किस तरह इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, आप कहते हैं कि जी मैंने पार्ट 1 उर्दू का पेपर देना है, ये मैंने उर्दू का सिलेक्ट कर लिया। ये स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं कि मैंने उर्दू का सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया पार्ट 1 का। पार्ट 2 का मैंने पेपर नहीं देना, इसको मैंने सिलेक्ट ही नहीं करना। मैं कहता हूं इंग्लिश उर्दू पार्ट 1 दे दूं, इंग्लिश पार्ट 2 दे दूं, बायो पार्ट 1 दे दूं, ये आपकी मर्जी है। जिस पेपर पार्ट 1 का पेपर आपने देना है, आपका दिल करता है पार्ट 1 का दे दें, पार्ट 2 का दिल करता है पार्ट 2 का दे दें। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने जो है इसके साथ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का देना है लेकिन थ्योरी का पेपर मैंने केमिस्ट्री का नहीं देना, तो यहां पे ये देखें प्रैक्टिकल, PR का मतलब है प्रैक्टिकल, तो मैंने प्रैक्टिकल भी सिलेक्ट कर लिया केमिस्ट्री का। तो फिर मैं सेव करके अपना फार्म डाउनलोड करके दाखिला भेज दूंगा। ये तरीकाकार है इंप्रूवमेंट करने का। इसके अलावा जो है अगर आप कहते हैं कि मेरे थ्योरी के अंदर नंबर बहुत अच्छे हैं, मिसाल के तौर पे थ्योरी का मैंने पेपर ही नहीं देना कोई भी, सिर्फ बायो के अंदर जो है एक जो मेरा सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल के अंदर नंबर कम है, तो मैं कहता हूं कि सिर्फ प्रैक्टिकल ही अप्रूव कर लूं, बाकी सबको छोड़ दूं। ये देखें यहां पे बायो का ऑप्शन में आते हैं तो हम PR प्रैक्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे प्रैक्टिकल, तो हम प्रैक्टिकल का दाखिला भेज देंगे। तो कितनी आसानियां जो है बोर्ड ने आपके लिए पैदा कर दी हैं। अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिकल देना है प्रैक्टिकल, बेशक 3 प्रैक्टिकल तीनों ही देने हैं, तीनों दे दे, 2 देने हैं दोनों दे दो। अगर आप कहते हैं नहीं सिर्फ मैंने एक पेपर देना है फिजिक्स का तो एक पार्ट 1 का दे दें। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने सिर्फ पार्ट 2 का केमिस्ट्री का पेपर देना है, पार्ट 2 का पेपर केमिस्ट्री का अकेला दे दें, प्रैक्टिकल ना दे। अगर आपने प्रैक्टिकल भी साथ देना है तो प्रैक्टिकल भी सिलेक्ट कर लें और थ्योरी का जो पेपर देना है वो भी सिलेक्ट कर लें। सिंपल सी बात ये है, आसान अल्फाज के अंदर अगर आप कहते हैं कि मैंने ये पेपर पार्ट 1 का देना है और ये पेपर पार्ट 2 का देना है और ये प्रैक्टिकल मैंने देना है तो वो दे दें, जो पेपर नहीं देना वो ना दें, वो जो प्रैक्टिकल नहीं देना वो ना दें। ये यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी एक एक बात क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है कुछ बोर्ड के अभी तक जो है सब्जेक्ट वाइज इस तरह पेपर वाइज फार्म नहीं निकले। पॉलिसी आ चुकी है, अप्रूवल हो चुकी है, सिर्फ उन्होंने कुछ बोर्ड्स ने अपने एडमिशन के जो फॉर्म है उसका डाटा अपडेट नहीं किया, उसका जो सॉफ्टवेयर है वेबसाइट का वो अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो वो 1-2 दिन इंतजार कर लें, इंशाल्लाह वो भी अपडेट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर बोर्ड ऑफिस विजिट कर लें, वहां पे जाके बताएं कि जी पॉलिसी चेंज हो चुकी है तो मेरा फॉर्म नहीं निकल रहा इस तरह।
तो फिर वो आपको फॉर्म निकाल के बोर्ड वाले दे देंगे या कोई उसका हल आपको निकाल देंगे। लेकिन तकरीबन ज़्यादातर बोर्ड्स ने ऑप्शन जो है वो दे दिए हैं। ये बात क्लियर होगी। अब एक और बहुत अहम बात है इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए, आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना है, ध्यान से देख लेना है, ये बात आप समझ लें। होता क्या है कि जब बच्चे दाखिला भेजते हैं सब्जेक्ट वाइज या जैसे भी भेजते हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि जी मैंने जो है सारे पेपर देने हैं, या वो दाखिला भेज देता है जी सब्जेक्ट वाइज, अगर वो कहता है कि मैंने पेपर देने हैं, या वो तमाम सब्जेक्टों के साथ दाखिला भेज देता है। लेकिन जब वो पेपर देता है उसका माइंड चेंज हो जाता है, वो कहता है कि जी मैं 5 सब्जेक्टों के पेपर दे दूं, एक के मैं ना दूं। या उसने अगर फ़र्ज़ करें, ये देखें जैसा कि ये आपके सामने ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि हमने उर्दू का पेपर देना है, इंग्लिश का पेपर देना है, बायो का पेपर देना है, फिजिक्स का पेपर देना है। हमने 4 पेपर देने हैं मिसाल के तौर पे पार्ट 1 के, या इसमें जो है आप पार्ट 2 का केमिस्ट्री का भी हम कर लेते हैं मिसाल के तौर पे। अगर आप कहते हैं दाखिला भेज दिया आपने 4-5 सब्जेक्ट का, आप कहते हैं जब आपकी स्लिप आ गई, आपने आप पेपर देने हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैंने ना अब बायो का पेपर नहीं देना, इसमें मेरी तैयारी कम है, या इसमें मैं एब्सेंट हो जाता हूँ। 4 पेपर आपने दे दिए, ये मतलब 1 2 3 4 5 4 पेपर दे दिए, और बायो का पेपर आपने मिस कर दिया, उसमें एब्सेंट हो गए। उसका नुकसान आपका क्या होगा कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें एब्सेंट लगी होगी, रिजल्ट में लिख दिया जाएगा नॉट मार्क्स अप्रूव, मतलब कि आप मार्क्स अपने बेहतर नहीं कर सके। अगर आपके बाकी सारे सब्जेक्टों के अंदर बेशक अच्छे नंबर भी आ जाएं तो आपको इंप्रूवमेंट करने का कोई फायदा जो है वो नहीं होगा। बात समझ गए मेरी कि नहीं समझ गए? मतलब आपने अगर 3 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं तो 3 का ही दाखिला भेजना है। अगर आपने मिसाल के तौर पेपर आपने 3 देने हैं, दाखिला आपने 4 का भेज दिया, एक पेपर आपने छोड़ दिया, तो जिस 3 के अंदर आपने अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर लिए होंगे वो आपके रिजल्ट के अंदर ऐड नहीं होंगे, एक की वजह से, क्योंकि एक के अंदर एब्सेंट लग गई है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, बच्चों ने दाखिला भेज दिया, कुछ बच्चों ने 5 सब्जेक्ट के साथ भेज दिया, कुछ ने 6 के साथ भेज दिया, कुछ ने 8 सब्जेक्ट के साथ भेज दिया, उसके बाद एक पेपर मिस कर दिया, एब्सेंट हो गए। उसका नुकसान क्या हुआ, जब रिजल्ट आया तो उन्होंने आपको जो है उसमें कहा कि जी आपका ये आप एब्सेंट है, लिहाजा आपके नंबर बेहतर नहीं हुए, दाखिला जो है आपने तो इन्हीं सब्जेक्ट का भेजा था, लिहाजा बाकी जिस सब्जेक्टों के अंदर आपके नंबर अच्छे आए हैं उनके अंदर भी आपके नंबर रिजल्ट के अंदर ऐड नहीं हुए, नुकसान हो गया। अगर आप खजाना खासा आप पेपर देते हैं, किसी किताब के अंदर आप फेल हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे आप इंग्लिश के अंदर जो है पेपर देते हैं, फेल हो जाते हैं, उस सूरत के अंदर क्या होगा कि फिर भी आपका जो है नंबर बेहतर करने का कोई फायदा नहीं होगा। बेशक बाकी सब्जेक्टों के अंदर बेशक जितने मर्जी अच्छे नंबर आ जाएं वो भी नहीं लगेंगे, फिर आपका पुराना रिजल्ट ही रहेगा। ठीक हो गया। मार्क्स इंप्रूवमेंट करने की सूरत में अगर आपके पहले से नंबर ज्यादा आते हैं तो वो आपको लगा के दे दिए जाते हैं। अगर आपके नंबर पहले टोटल में अगर आपके पहले से नंबर कम आते हैं तो फिर आपका पुराना रिजल्ट ही होता है। मिसाल के तौर पहले नंबर आपका 800 है, आपने इंप्रूवमेंट के लिए दाखिला भेजा, आपके नंबर 900 हो गए तो फिर 900 वाला रिजल्ट होगा। अगर आपने जो है दूसरी सूरत यह है, अगर आपने दाखिला भेजा 800 नंबर है, पहले जब पेपर दिए इंप्रूवमेंट किया आपके 750 नंबर आ गया, फिर आपका 800 वाला ही रिजल्ट रहेगा, 750 वाला नहीं लगेगा, उसमें लिख दिया जाएगा कि नंबर आपने बेहतर नहीं किए। एक सूरत और भी है, वो ये है कि अगर आप कहते हैं कि जी मैंने पेपर दिए, उर्दू का पेपर दिया, इंग्लिश का पेपर दिया, बायो का पेपर दिया, फिजिक्स का पेपर दिया, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं, अच्छा उर्दू के अंदर भी आपके नंबर जो हैं नंबर ज्यादा आ गए पहले से, वो लग जाएंगे, इंग्लिश के अंदर भी ज्यादा आ गए पहले से लग जाएंगे। अगर फर्ज करें बायो के अंदर नंबर पहले आपके 40 से अब जो है 45 हो गए हैं, वो भी लग जाएंगे। अगर फिजिक्स के अंदर पहले नंबर आपके जो है 45 से अब 40 आ गए हैं तो फिर वो 40 ही ऐड होंगे। वो टोटल करेंगे तमाम का, अगर टोटल के अंदर नंबर आपके ज्यादा हो गए तो फिर वो रिजल्ट होगा। अगर टोटल के अंदर नंबर पहले से कम होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके 800 नंबर है, टोटल करते हैं 900 हो जाता है, तो आपके 900 वाला रिजल्ट बन जाएगा सारा। अगर आप कहते हैं कि अगर आपका 800 नंबर है, पेपर देते हैं 750 नंबर हो जाते हैं, तो फिर 800 वाला रिजल्ट रहेगा, नया जो रिजल्ट है वो नहीं लगेगा। अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर नंबर बढ़ते भी हैं वो भी नहीं लगेंगे। तो ये सारा कुछ होगा इंप्रूवमेंट के हवाले से। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन हो इंप्रूवमेंट के हवाले से
तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके तमाम क्वेश्चनों के आंसर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जो आपके कमेंट्स होंगे मैं इंशाल्लाह खुद पढ़ के उनके जवाब आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो waqasabat.com के ऊपर जाके आप अपना एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके जो है अपना फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाके तरीकाकार बहुत ही आसान है। मोबाइल पे गूगल ओपन करना है, ओपन करने के बाद जो है वकासाबत टाइप करना है, गूगल पे जाके इंटर प्रेस करना है, फर्स्ट लिंक आएगा, इसको ओपन करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन फीस का शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करे, आपके ऊपर आपके वतन का सलामत रखे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।